हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि मस्जिद का संबंध यहाँ पर इस्लाम लिखा है, तो उसी प्रकार से गिरजाघर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए, जैसे लड़का, लड़की और छात्र, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न कर इस आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि जो एजेंसियां टीसीएस है दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का दोस्तों 450 है। जिसने 449 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसपी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि मस्जिद का संबंध यहाँ पर जिस प्रकार से इस्लाम लिखा है, तो उसी प्रकार से गिरजाघर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलना है दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। तो चलिए बताते हैं कि जिस प्रकार से देखिए मस्जिद का संबंध लिखा है दोस्तों इस्लाम, यानी मस्जिद जो है यानी इस्लाम लोगों के लिए होता है दोस्तों, उसका जो है यानी धर्म, एक तरीके से धार्मिक स्थल है। उसी प्रकार से गिरजाघर जो है दोस्तों किसके धार्मिक स्थल हो जाएगा यहाँ पर, तो ईसाइयों के लिए गिरजाघर होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं रिसेंटली प्रीवियस ईयर के है। तो देखिए, मस्जिद का संबंध इस्लाम, यानी कि जिस प्रकार से इस्लाम लोगों का दोस्तों धार्मिक स्थल जो है मस्जिद, उसी प्रकार से गिरजाघर यानी किन लोगों का धार्मिक स्थल हो जाएगा दोस्तों, ईसाई से हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों कर रहा है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता, और कैसे इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 2, उसके बाद है दोस्तों 5, उसके बाद हम लोगों के सामने 10, उसके बाद इस जगह पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर 26, उसके बाद लिखा है 37। तो देखिएगा दोस्तों घबराना नहीं है। देखिए, 2 से यदि आप 5 पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने 3 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए 5 से यदि 10 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 5 जोड़ देंगे। लॉजिक को देखिए, अगर इसी तरीके से इस जगह पर आप 7 जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 में जैसे ही आप 9 जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से अगला चलेंगे तो क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 11। यानी सीधा सा क्या किया है, तो विषम संख्या जोड़ा, इस जगह पर लिख दिए विषम संख्या का जोड़, यहाँ पर लिख सकते थे दोस्तों विषम संख्या का जोड़। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ए की माँ की बहन के बेटे की बहन ए का कौन होगी। यहाँ पर देखिए कौन होगी, तो अब कैसे करेंगे सर इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए बताते हैं
कि यहाँ पर कह रहा है दोस्तों ए की माँ, तो इस जगह पर आप लिख लीजिए ए का कोई क्या है दोस्तों माँ है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों माँ हो जाएगा। ठीक है, यानी ए की कह रहा है ए की माँ की बहन, यानी इसका क्या है दोस्तों कोई बहन है, तो इस जगह पर लिख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है ए की माँ के बहन के बेटे, यानी इसका बहन का कोई क्या है दोस्तों बेटा है, तो यहाँ पर बना लिए। और बेटी की कोई क्या है दोस्तों इसका भी कोई क्या है बहन है, तो ठीक है यहाँ पर बहन लिख लिए। तो हम लोगों का ए का कौन होगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए का कौन होगा, तो सीधा सा सवाल है दोस्तों ये कौन हो जाएगा, मौसेरी बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अरे ए की जो माँ है, माँ की बहन, बहन का बेटा और बेटा का जो बहन होगा क्या हो जाएगा दोस्तों मौसेरी बहन हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, रटने से नहीं होगा। इस तरीके के प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी यहाँ पर बताना है दोस्तों इस फिगर में कितना त्रिभुज है, 6 है, 5 है, 4 है, 7 है, कितना त्रिभुज है, कैसे काउंट होगा जरा बता दीजिए सर। तो ये काउंट करके बताते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के सामने इस आकृति में कभी भी पूछा जाए दोस्तों, देखिए अभी कितना त्रिभुज है, इसमें एक त्रिभुज है, तो ठीक है। लेकिन जब इसी में इस प्रकार से कट कर देंगे दोस्तों, लॉजिक देखिएगा, यहाँ से यदि आप बीचों बीच कट कर दीजिएगा दोस्तों इस प्रकार से, तो हम लोगों के सामने कितना त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से अब 3 त्रिभुज हो गया। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और सबसे एक बड़ा वाला दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा ये 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो ठीक है सर, यानी इस आकृति में 3 त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पर ये बात बताए, क्योंकि देखिए एक त्रिभुज आप यहाँ निकालेंगे, 2 त्रिभुज यहाँ निकालेंगे और एक त्रिभुज यहाँ से लेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का तीसरा। तो ठीक है सर, 3 त्रिभुज आपने ले लिया। उसके बाद इसको आप कहेंगे चौथा के बाद देखिएगा दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ से जो यहाँ होगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5वां हो जाएगा। ये देखिए 5वां, और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 6ठा हो जाएगा। तो टोटल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों 6 है। कैसे है तरीका आपको बताया हमने कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। काउंटिंग फिगर वाले अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए इस जगह पर ही क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि उस जगह पर हम लोगों के सामने यानी कि कौन सा आकृति आएगा। तो चलिए एक लॉजिक लगाइए, क्या करने से आंसर आ सकता है और किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। लॉजिक देखिएगा, उसने क्या किया है, ये आकृति को देखिए, आकृति जब एक बार यहाँ पर ये वाला था तो इसको इस बार कहाँ ले गया दोस्तों यहाँ पर, यानी आकृति जो है हम लोगों का बढ़ते जा रहा है। तो उसी प्रकार से देखिए आगे यहाँ पर आ गया, तो ये वाला आकृति यानी कि यहाँ पर देखिए आप जब इस पे गौर करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ समझ में आएगा कि सर ये दोनों जो हम लोगों का है ये दोनों इस बार यहाँ पर वो वाला को छोड़ दे रहा है, यानी जहां पर है आकृति एक घर को छोड़कर आगे घर पे आ गया, उसी प्रकार से देखिए इसको यहाँ पर छोड़ के आगे वाला, तो इस प्रकार से आगे जो लेंगे तो आगे वाला में चल जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। तो हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, आकृति इसी प्रकार से आएगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से होना चाहिए, और इसी में एक यहाँ पर इस प्रकार से उसने किया है तो इस प्रकार से। ठीक है सर, अब देखिए यही इसमें मेन है कि किस जगह पर आएगा। तो यहाँ जब किया है तो अगला जो जाएगा दोस्तों एक इस पे हो जाएगा, यानी खाली वाला इस पे हो जाएगा, और पेंट वाला किस पे हो जाएगा दोस्तों, इस पे क्या हो जाएगा पेंट वाला। तो इस तरीके का होगा, यानी कि हाँ यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि अच्छा यहाँ पर ये देखिए हम लोग गलती कर रहे हैं कि इस पे जाएगा, यानी कि यहाँ से है तो ये खाली वाला जो है हम लोगों का किस पे चल जाएगा दोस्तों, इस पे चल जाएगा खाली वाला, और इस पे क्या हो जाएगा दोस्तों पेंट वाला हो जाएगा। तो इस तरीके का आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप लॉजिक को देखिए, आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पर जो खाली वाला भाग था इस पे ले गया और पेंट वाला को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार से देखिए खाली वाला भाग यहाँ गया तो पेंट वाला यहाँ गया, उसी प्रकार से अगला खाली वाला भाग इस पे चल जाएगा और पेंट वाला उधर चल जाएगा। तो वही काम तो किए, खाली वाला इस पे चल जाएगा, यानी जो कलर किया हुआ है दोस्तों और कलर किया हुआ भाग आगे चल जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बुक के बारे में बताएंगे दोस्तों, कौन सा बुक है और किस एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट बुक के बारे में बता रहे हैं, तो देख लीजिए। तो देखिए हम बता रहे हैं दोस्तों चक्षु प्रकाशन के बुक के बारे में दोस्तों, यानी कि जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, टेलीग्राम पे पूछते हैं कि सर यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक बता दीजिए। तो चक्षु प्रकाशन का मार्केट में आया दोस्तों, यानी यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। और इस बुक की क्या खासियत है और इस बुक के अंदर में क्या क्या मटेरियल दिया गया दोस्तों, और ये बुक आपको कहां पर मिल सकता है, तो सारा चीज आपको बताएंगे। देख लीजिए कि यूपीएसआई की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों 4 सॉल्व पेपर दिया गया यहाँ पर, और 3200 प्लस क्या है दोस्तों सेलेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछेगा और एग्जाम में आ सकते हैं। तो एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट या प्रकाशन से कहीं से भी ले सकते हैं दोस्तों, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए बुक के अंदर आपको बुक का यानी लोगो वगैरह फ्रंट अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही बुक आपको लेना है, अन्य बुक को नहीं खरीदना है। देख लीजिए चक्षु प्रकाशन का यूपीएसआई के लिए दोस्तों, यूपीएसआई के लिए जो निकला हुआ है वैकेंसी, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक बता रहे हैं। तो देखिए बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों। जो यूपीएसआई का सिलेबस है, जानते हैं कि 4 ही सब्जेक्ट से आएंगे, खाली एक सब्जेक्ट इसमें क्या है दोस्तों, जानते हैं कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हिंदी, और हिंदी में क्या है दोस्तों कंप्यूटर भी इंक्लूड कर दिया है। जो यूपी पुलिस का है वही यूपीएसआई का, सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें थोड़ा सा हम लोगों का क्या है दोस्तों कंप्यूटर जोड़ दिया गया है। तो यही आपको देखिए इसमें सब चीज दिया गया, हर एक मतलब जितना भी सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर है दोस्तों, उसका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए हिंदी में कौन कौन चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो सब चीज इस बुक में दिया गया है। बुक को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। बुक के अंदर आपको क्या क्या, जैसे देखिए मैथ के कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, संख्या पद्धति, सरलीकरण, लघुत्तम, अनुपात, प्रतिशत, सब चीज का सॉल्यूशन इस बुक में दिया गया है। ये देखिए थोड़ा सा हम दिखा दिए। बुक का हल्का सा पीडीएफ दोस्तों, कुछ भाग का पीडीएफ आपको मिलेगा, पूरा पीडीएफ नहीं मिल सकता है, तो इसीलिए बुक को आप परचेज कर लीजिए। देख लीजिए बुक को। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप जरूर कॉल कर सकते हैं दोस्तों, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर दिया गया। ये देखिए यहाँ पर दिया गया कि 2021 में जो परीक्षा हुआ था दोस्तों, यानी कि वहां पर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। हम तो हल्का हल्का स्क्रॉल कर दिए कि यहाँ पर किस प्रकार से पूछे गए हैं सामान्य हिंदी का, इसका सोल्यूशन भी दिया। इसके साथ साथ और भी बुक ले सकते हैं। तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों, अगर यूपीएसआई को एक बार में अगर क्रैक करना चाहते हैं, तो इसके साथ साथ देखिए चक्षु प्रकाशन का और भी बुक मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों, ऑनलाइन और मार्केट में जो नजदीक में दुकान है वहां भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन ही लेना है, मार्केट में जो भी नजदीक में दुकान है वहां पर भी आपको ये बुक उपलब्ध है, तो वहां भी ले सकते हैं। देखिए यूपीएसआई के लिए अन्य बुक निकाले गए दोस्तों चक्षु प्रकाशन का, तो इन सभी बुक को आप परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दर्पण में आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पांचवां प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इसको मिरर में देखेंगे तो त्रिभुज हम लोगों का किधर से हो जाएगा, ये देखिए मिरर में जब देखेंगे तो त्रिभुज हम लोगों के सामने इस साइड से हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का काला वाला भाग जो है किस जगह पर हो जाएगा जरा बता दीजिए सर। तो देखिए जो जितना दूर में है उतना ही दूर में होगा, यानी काला वाला भाग जो है इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट वाला भाग इधर हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा, नहीं विश्वास है, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। जैसे लड़का है, लड़की है, छात्र है, तो आखिर सर इसका कौन सा डायग्राम बना दें जो उचित रहेगा। क्या ए मार दें, बी कर दें, सी कर दें, डी कर दें, कौन सा कर देने से हम लोगों का सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। वेन आरे का
तो देखिए हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई छात्र का हिस्सा जो है यानी ई छात्र जो है हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, लड़का हो सकता है। यानी कुछ छात्र हम लोगों का लड़के के अंतर्गत ले जाएंगे और कुछ छात्र क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़की के अंतर्गत चले जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सबसे यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी कुछ छात्र जो है लड़का होता है, कुछ छात्र क्या होता है, लड़की होता है। क्या और कोई स्टूडेंट हम लोगों का यानी कि इधर आएगा छात्र के लिए, नहीं सर, लड़का ही लड़की आएगा ना। यानी कुछ छात्र जो है लड़की हो सकता है, कुछ छात्र क्या हो सकता है दोस्तों, लड़का हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। रिसेंटली पूछा गया था, लगभग स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस तरीके के प्रश्न। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कर दिए गए विकल्पों में से उस एक को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से बन सकता है, नहीं बन सकता है। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, नहीं बन सकता है। तो दो तरीके के प्रश्न पूछता है, कभी बन सकता है तो कभी नहीं। तो उसने इस बार क्वेश्चन में डाला, अंडरलाइन कर दिया है कि जो दिए गए शब्द के अक्षरों से क्या दोस्तों, नहीं बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं बन सकता। इसी में जो लिखा है दोस्तों HARMONISE, तो जैसे इसमें आपको एक एक लेटर इसमें देखना है, जौन सा मिल गया तो बन सकता है, नहीं मिला तो नहीं बन सकता है। ये देखिए जैसे एन, तो एन है क्या, एन है सर, ओ भी है, आई भी है, SE, तो ये तो बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए जैसे आर, तो आर, उसके बाद ओ भी है, यानी यहाँ पर ये वाला क्या है, ओ है। उसके बाद देखिए एम, तो ये भी बन सकता है। उसके बाद देखिए SE, उसके बाद MON, तो देखिए SEMON, ये भी बन सकता है। तो यहाँ पर देखा, हाँ ये वाला नहीं बन सकता, हमने देख लिया। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी सही होगा। क्यों डी सही होगा, यहाँ पर मेंशन करना होगा कि यू का प्रयोग, थोड़ा सा लिख दिए दोस्तों, यू का आप प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या लिखिएगा दोस्तों, यू का प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वर्ड दिया है दोस्तों उसमें एक एक लेटर हमने देखा। तो देखिए MOR यू है ही नहीं, देखिए HARMONISE, तो कहाँ यू, कहीं तो है ही नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किए। अगला देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने प्रश्न दिया है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अलग है। तो वही यानी विषम है, भिन्न है, यानी इन चारों में से एक अलग है। तो उस तरीके का प्रश्न पूछा है। गुलाब हो गया, चमेली हो गया, कमल हो गया, गेंदा हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए। तो अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से घुमाया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर करना क्या दोस्तों, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग है, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का कमल सही होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, पानी में उगता है। यहाँ पर लिख देते हैं कि पानी में क्या होता है दोस्तों, उगता है, यानी पानी में उगता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। लॉजिक को रटना होगा, क्योंकि गुलाब आप जान गए, चमेली हो गया, गेंदा, ये सभी फूल है, ठीक है सर। कमल भी एक फूल है, लेकिन कमल क्या होता है दोस्तों, स्पेशली आप जानते हैं कि एक उसका अलग ही दायरा है कि वो पानी में उगता है, बाकी कहीं जगह वो नहीं उग पाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। यहाँ पर जैसे C बराबर 3 लिखा है, पुलिस को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से पॉइंटर को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार से उसने आखिर इसको लिखा है और यहाँ पर इसका पूछा गया है। ये देखिए C के लिए ABCD में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है PO, उसके बाद L, उसके बाद I, उसके बाद S, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने H। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर जैसे कि इसका कोड दिया है दोस्तों, इस जगह पर क्या लिखा है उसने 79, तो ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों यहाँ पर, और उसी प्रकार से इसका निकालना है, यानी जिसका निकालना है तो इसको इधर लिख देते हैं, इस जगह पर लिख देते हैं। देखिए P, उसके बाद O, उसके बाद लिखा है दोस्तों I, उसके बाद हम लोगों के सामने N, उसके बाद लिखा है T, उसके बाद E, और क्या लिखा है दोस्तों R। तो इसका निकालना है, तो लॉजिक समझना होगा, रटने से नहीं होगा इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए P के लिए ABCD में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का 16 होता है, O के लिए ABCD में होता है हम लोगों का 15,
यहाँ पर लिख देते हैं कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों। अलग अलग टाइप के एग्जाम में पूछा गया। एल का स्थान होता है 12 और आई का स्थान होता है दोस्तों 9, और हम लोगों का एस के लिए क्या होता है दोस्तों 19 होता है। लिख देते हैं ताकि समझ में आए। एस के लिए क्या होता है दोस्तों 19 और एच के लिए क्या होता है दोस्तों 8 होता है। तो जैसे ही इसको जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 79। यहाँ पर एरो दे के भी समझा देना चाहते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन। इसके लिए 15 लिखा, इसके लिए 12 लिखा, आई के लिए 9, एस के लिए 19 और एच के लिए क्या होता है दोस्तों 8 होता है। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो आपने समझा दिया। तो उसी प्रकार से इसका आपको क्या करना है दोस्तों लिखना है। पी के लिए क्या होता है, ओ के लिए क्या होता है, इस प्रकार से आपको करना होगा। तो चलिए करते हैं। पी के लिए क्या लेना है 16 लेना है। ओ के लिए आपका क्या होता है दोस्तों 15 होता है। ठीक है सर। आई के लिए हम लोगों के सामने 9 होता है। एन के लिए क्या होता है दोस्तों 14 होता है। टी के लिए हम लोगों के सामने 20 होता है। यहाँ पर ये वाला कलर से ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। टी के लिए क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 20 होता है। ई के लिए क्या होता है दोस्तों, ई के लिए नीचे लिख देते हैं। ई के लिए यहाँ पर 5 होता है और आर के लिए क्या होता है दोस्तों 18 होता है। यानी सबका बता देते हैं। ई के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया 5 और आर के लिए इधर से लिख दिया दोस्तों 18, ताकि समझ में आ जाए दोस्तों कि हमने सबका बता दिया कि पी के लिए आपको 16 लेना है, ओ के लिए 15, आई के लिए 9, एन के लिए क्या होता है 14 और टी का यहाँ पर लिख दिए। ई के लिए हमने यहाँ पर बताया दोस्तों 5 और आर के लिए क्या होता है 18। तो चलिए अब इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो हम लोग जोड़ लेते हैं। कितना होता है, घबराना नहीं है। देखिए डरने से नहीं होगा, स्किप कर देने से नहीं होगा, समझना होता है किस तरीके के प्रश्न कैसे कर रहे हैं। तो देखिए इधर हो जाएगा 8, 5 से क्या हो जाएगा दोस्तों 13, 13 4 हो जाएगा 17, 17 और 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हम लोगों का 17 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 5 हो जाएगा 31, 31 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 37। यानी कि हम लोगों का यहाँ पर 7, इस जगह पर क्या होगा दोस्तों 7 होगा। तो बचा हम लोगों के सामने कितना 3, तो 3 बचा तो इधर ले लेते हैं। यानी 1 इधर 1 हुआ, इधर हो गया 2, यानी 3 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 9। हमने जोड़ लिया। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 97 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के सवालों का। आप जानते हैं कि ए से लेकर जो है सर जेड तक में 26 लेटर होता है। तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4, ई का 5। वही काम यहाँ पर हुआ है, घबराने से नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आया। देखिए यहाँ पर किस तरीके से दिया करे। यदि 36 को उसने क्या लिखा है दोस्तों 81 लिखा है। 36 को यदि 36 को 81, 25 को 49, 31 को 16 तो 43 को क्या होगा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए कैसे होगा। तो चलिए बताते हैं कैसे होगा, क्या करने से आंसर आ सकता है। यहाँ पर लॉजिक को देखिए किस तरीके से उसने लिखा है। 36 को क्या लिखा है दोस्तों 81, तो उसने क्या किया है 36 को सर उसने 81 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए दायरा को समझिए कि 3 + 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यही 9 का स्क्वायर कर देने से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पर कैसे लिखा था उसने 81, उसी प्रकार से देखिए अब ये वाला नंबर का जैसे हमको करना है तो ये क्या नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे 25 को उसने लिखा है 49, तो ये देखिए क्या लॉजिक लगाएंगे। तो 2 + 5 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। यानी इसको क्या लिखा है दोस्तों 49 लिखा है। तो यहाँ तक तो समझ गए सर। उसी प्रकार से अब देखिए तीसरा वाला करते हैं। यानी 31 को क्या लिखा है उसने 16 लिखा है। देखिए 31 बराबर यहाँ पर क्या कर देना है 16। कैसे लिखा सर, तो इस जगह पर करेंगे 3 + 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो समझ गए सर। तो उसी प्रकार से अब किसका निकालना जरा हमें बताइए, किसका निकालना है। तो इस 43 का निकालना है। तो 43 को आप क्या कीजिएगा, तो 43 बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। देखिए 3 4 + 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यही 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लॉजिक को देख लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोगों का डायरेक्शन यानी दिशा से करा कि शुभम पहले पूर्व की ओर जाता है, फिर दक्षिण दिशा की ओर घूम, उसके बाद पुनः पश्चिम की ओर जाता है, अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो चलिए अभी कौन दिशा में जा रहा है चलिए हमें बताइए, तो जानना चाहते हैं।
तो इस तरीके का प्रश्न कैसे होगा सर? लॉजिक देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले इस साइड में पूर्व लेना होता है, इस साइड में आपको क्या लेना होता है दोस्तों? पश्चिम लेना होता है, और जस्ट ऊपर में आप उत्तर ले लीजिए, जस्ट नीचे आप क्या ले लीजिए दोस्तों? दक्षिण ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको करना होता है प्रश्न का आंसर करने के लिए, यानी इस साइड में जो तीर दिए वही पूरा, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों? दक्षिण। जिधर तीर का निशान है वही उसका दिशा है। तो चलिए अब बना देते हैं सवाल को। उसका है शुभम सबसे पहले पूर्व की ओर जाता है। ये देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक पूर्व की ओर, यहाँ पर बोला है कि शुभम पहले पूर्व की ओर जाता है, फिर दक्षिण दिशा की ओर। देखिए अब दक्षिण की ओर यहाँ तक ले लिए, करें कुछ दूरी के बाद पुनः पश्चिम की ओर। तो पश्चिम किधर होता है? इस साइड होता है, तो पश्चिम की ओर जाता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा यानी कौन साइड चले जाएगा दोस्तों? इस साइड में चला जाएगा। तो ठीक है, अब वह किस दिशा में जा रहा था? अभी जो है दोस्तों वो कौन सा दिशा में जा रहा है? ये वाला जो दिशा है ये कौन सा दिशा में जा रहा है? तो सीधा सा सवाल उत्तर की ओर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अरे अभी जो जा रहा है उसने वही कहा कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अभी सर उत्तर में जा रहा है, क्योंकि यहाँ से तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। इस जगह से क्या है दोस्तों? यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभ किया था। इस जगह से क्या किया है दोस्तों? प्रारंभ किया था, यानी शुरू बिंदु, और यहाँ से आखिरी हुआ था, आखिरी में उत्तर की ओर जा रहा है। अगला प्रश्न ये दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के अलग टाइप के सवाल आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे इसका कोड उसने इस प्रकार से लिखा, इसका कोड इस प्रकार से, दूसरी प्रकार से इसका कोड पूछा जा रहा है। तो चलिए हम देखना चाहते हैं आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक बताते हैं। ये देखिए, तो जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों GA, उसके बाद हम लोगों के सामने RI, उसके बाद लिखा है M और A, यानी गरिमा का कोड उसने क्या क्या लिखा है? 7 लिखा है, 2 लिखा है, उसके बाद 5, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 4, 3 और 2। तो इसी प्रकार से देखिए इसका कोड दिया है TI, उसके बाद N, TIN, और यहाँ पर है दोस्तों A, यानी टीना के लिए क्या लिखा है? तो उसने 6 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 2। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि इस जगह पर लिख लेते हैं MA, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों MART, उसके बाद I, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने N और A, यानी मार्टिना का पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना था, क्या लॉजिक है? देखिए M के लिए उसने क्या प्रयोग किया दोस्तों? 3 का प्रयोग किया, तो M के लिए आप 3 लिख देंगे। A, तो A के लिए यहाँ पर देखिए 2 का प्रयोग, यहाँ भी A के लिए 2 का प्रयोग, तो इसको 2 हो जाएगा। R, तो R के लिए उसने 5 का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद T, तो T के लिए देख लेते हैं कहाँ मिल रहा। T के लिए उसने 6 का प्रयोग किया है। I, तो I के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों? 4 का प्रयोग किया है, इस जगह पर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से N, तो N के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों? तो N के लिए उसने 8 का प्रयोग किया। उसी प्रकार से A, तो A के लिए उसने 2 का प्रयोग किया। तो हो गया, यानी इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों? शुरू होना चाहिए कहाँ से? तो 32, उसके बाद 56, तो 32, 56, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लॉजिक को देख लीजिए कि 32 आएगा, फिर हम लोगों का 56 आएगा, 32, 56, 482, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल है, घबराना नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन का है, नीचे दी गई आज श्रृंखला में कौन सा अंक असंगत है? अब लीजिए कैसा सीरीज दिया है, करा असंगत है। इसमें से क्या है दोस्तों? एक ना एक क्या है दोस्तों? हम लोगों के सामने अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, कौन सा आंसर होगा सर? तो चलिए बता दीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सीरीज को नोट करना होगा, ऐसे करने से नहीं होगा। 1 है, 4 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 है, फिर 16 है, उसके बाद देखिए 6, उसके बाद लिखा है 36, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? 7। वो कुछ भी लिख दे रहा है, बस कह रहा है कि असंगत, यानी कि गलत। कभी कभी पूछता है कि श्रृंखला में गलत पद का पहचान करें, कभी असंगत। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो हमने हर एक टाइप को क्वेश्चन करवा दिया। और जिसने अभी तक हमारे चैनल पे दोस्तों जाकर पार्ट 1 से स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी भी कुछ नहीं है। पार्ट 1 से स्टार्ट करके अगर सारे पार्ट आप देख लेते हैं दोस्तों, तो रीजनिंग में जितने भी चैप्टर, जितने टाइप के क्वेश्चन है, आपके हर टाइप के क्वेश्चन बनने लगेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से बताया है और जो प्रीवियस में बार बार रिपीट किया और पूछे गए हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर उसने क्या किया, देखिए उसने क्या किया, पहले ही देखिए 1 से, यहाँ पर लॉजिक को थोड़ा इधर से करना होगा तब ना होगा। 1 से 3 पे जाने के लिए उसने क्या किया दोस्तों? प्लस हम लोगों के सामने 2 किया है,
3 से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो +2 कर देते, तो इस जगह पर 6 की जगह क्या हो जाता है दोस्तों 5, और उसी प्रकार से 5 से आगे बढ़ाते तो क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का +2 कर देते तो 7 हो जाता। यानी गलती कहाँ है, तो यहाँ पर गलती है दोस्तों 6 की जगह जो है 5 आना चाहिए, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए होगा। बाकी एक तरीका और भी करना था, ये देखिए 4 जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। देखिए ऐसे भी बीच वाला स्क्वायर है, यानी 16 जो है दोस्तों ये देखिए सम संख्या के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला ये 36 जो है दोस्तों 6 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से भी लॉजिक चला है। देखिए 2 लॉजिक चला है, हमने बताया कि पहले जो है 2 जोड़ा है, तो 6 के जगह जो है यहाँ पर ये 6 देख रहे हैं दोस्तों, 6 के जगह ही गलती है, यानी 5 आना चाहिए। वही तो पूछा असंगत क्या, असंगत क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। देखिए हम तरीका बताएं कि पहले 2 का गैप है, यानी 2 जोड़ रहा है, एक छोड़कर एक अंक पे भिड़ दे, और उसके बाद एक अंक छोड़कर एक में क्या है दोस्तों, सम संख्या का स्क्वायर। देखिए 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से भी चला हुआ है लॉजिक। 2 लॉजिक से इस प्रश्न का आंसर निकलेगा, एक लॉजिक से नहीं होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने दिया, अलग टाइप में एक क्वेश्चन दिया गया है। हाँ तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले वही काम, कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको यही लिखना ही होगा, तभी आपसे क्या होगा दोस्तों, सबसे आसान तरीके से बनेगा, पूरा पश्चिम उत्तर। लेकिन अब जिसको याद हो गया क्या बार बार लिखेंगे, तो नहीं लिखेंगे। अब क्या, अब देखते ही प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इस साइड में हम लोगों का पूर्व आपने कहा, इस साइड में आपने पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। तो अब वही काम करेंगे, इस जगह पर बना लीजिए इस तरीके से, क्या बना लीजिए दोस्तों, दिशा बना लीजिए। और इसमें और भी दिशा बनाना होता है इस तरीके से, और इसमें क्या करना होता है दोस्तों, इस तरीके से आपको दिशा ले, यानी बहुत सारा दिशा हम लोगों का ऐसे 4 है, लेकिन इसको जब अलग अलग भाग में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8। अब समझ में आएगा। ये देखिए उसने कहा है कि दक्षिण पूर्व जो है पश्चिम हो जा रहा है, यानी दक्षिण पूर्व जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो रहा है, दक्षिण पूर्व कहाँ होगा सर, तो दक्षिण पूर्व जो है इस जगह पर होगा। उसने कहा कि दक्षिण पूर्व जो है पश्चिम हो जा रहा है, यानी ये वाला रेखा कहाँ चला जा रहा है दोस्तों, इस जगह पे आ रहा है, क्योंकि पश्चिम तो वहां है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे, ये देखिए यहाँ से दोस्तों अगर इस पे आ रहे हैं तो हम लोगों के सामने क्या चला है, इस जगह से तो 135 डिग्री घूम रहा है, यानी घड़ी के दिशा में। बस इतना सा लॉजिक लगाइए कि 135 डिग्री घुमा। उसी प्रकार से फिर अब अगला क्या दिया है दोस्तों, टारगेट उसने, देखिए अगला क्या टारगेट किया कि अब उत्तर पूर्व जो है दक्षिण हो जा रहा है, यानी उत्तर पूर्व। तो देखिए उत्तर पूर्व कहाँ होगा, तो ये वाला होगा दोस्तों उत्तर पूर्व। तो यहाँ से उत्तर पूर्व क्या हो जा रहा है, दक्षिण। तो उत्तर पूर्व जो है यानी कि इस जगह से, अब इस जगह से दोस्तों यहाँ से वो यहाँ पर आ रहा है, यानी 135 डिग्री चला, फिर 135 डिग्री चला, किधर, घड़ी के दिशा में। तो ठीक है सर समझ गए। उसी प्रकार से कह रहा है कि आगे यही परिवर्तन जारी रहा तो दक्षिण पश्चिम किसके लिए होगा। उसने अब क्या पूछा है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा। तो ये देखिए बता देते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम के लिए कोड क्या होगा। तो पहले देखिए दक्षिण पश्चिम है तो है कहाँ, यहाँ है। तो यहाँ है यानी कि इस जगह से, तो इस जगह से क्या होगा दोस्तों 135 डिग्री यानी घुमाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा ये वाला दिशा, यानी दक्षिण पश्चिम यहाँ से जाएगा, ये देखिए इस जगह से इस जगह पर आ जाएगा। तो ये वाला दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों 135 डिग्री। आप जब जाइएगा तो उत्तर हो जाएगा ई। हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन। हाँ तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय करते हुए कहा कि यह मेरे पिता के साले की क्या है दोस्तों, इकलौती बहन की भाभी का पुत्र है। तो वह लड़का जो है उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होगा दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न करने के लिए कुछ भी नहीं, तरीका क्या है वो हमको जानना है। कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय करते हुए कहा कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय करते हुए कहा कि यह मेरे पिता, यानी लड़की ने एक लड़के को परिचय कराते हुए कहा। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर आप क्या कर लीजिए, लड़की को लिख लीजिए। सबसे बढ़िया बात यही रहेगा कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे पिता, यानी लड़की का क्या है दोस्तों, पिता है। ये देखिए लड़की का यहाँ पर
लड़की का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो ठीक है सर कह रहा है कि या मेरे पिता के साले, यानी पिता का क्या है दोस्तों, साला, यानी पिता का अगर साला हो गया तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। अरे पिता का जो साला है वो क्या लगेगा, मामा होगा आपका। तो वही कह रहा है मेरे पिता के साले की एकलौती बहन, यानी एकलौती बहन, यानी कि साले का क्या है दोस्तों, एकलौती बहन है। तो यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं इस जगह पर एकलौती बहन, यानी ई क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी लड़की की क्या होगा, माँ होगा। करा कि बहन की भाभी का पुत्र, यानी कि बहन का क्या दोस्तों, कोई भाभी होगा। तो भाभी होगा यानी कि मामा का क्या होगा दोस्तों, यानी मामा का जो हम लोगों का यानी कि वाइफ होगा वही क्या होगा दोस्तों, इसकी भाभी लगेगी। और उसका क्या है दोस्तों, पुत्र है। यानी भाभी का क्या है दोस्तों, इधर लिख देते हैं बहन की भाभी। तो इधर आप लिख सकते हैं दोस्तों इस जगह पर बहन की क्या दोस्तों, भाभी। छोटा सा यहाँ पर इंडिकेट कर दिए, इस जगह पर बहन की भाभी का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो इस प्रश्न का आंसर है वही करा कि लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित, क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा भाई आगा। ऐसे भी आप कर सकते थे, इसमें कोई पेचीदा वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए एक लड़की ने एक लड़के का परिचय करते हुए कहा कि यह मेरे पिता के साले। अच्छा आप देखिए आपका जो पिता है दोस्तों उसका जो साला होगा, तो साला होगा तो कौन लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा। यानी वही कह रहा है कि साले के एकलौती बहन, तो साले के जो एकलौती बहन हुआ तो खुद मेरी क्या हो गया दोस्तों, माँ हो गया। यानी वो क्या हो जाएगा, मेरी माँ हो जाएगा। तो मेरी माँ की भाभी, तो मेरी माँ की जो भाभी होगा यानी मामा की वाइफ को ही क्या कर रहा है दोस्तों, वाइफ कर रहा है। तो यानी मामा उसका क्या है, पुत्र है। तो कौन लगेगा, मेरा भाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ज्यादा पेचीदा नहीं है, हमने बिल्कुल बेसिक तरीका बताया कि यह लड़की जो है लड़का का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा भाई हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीका बता दिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।